नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और प्राचीन विषय को समझने जा रहे हैं, वांग्मयम तप। इसका मतलब है वाणी की तपस्या। ये सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि अपने हर शब्द को साधना है, एक तरह की तपस्या। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हमारे शब्द जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, क्या वो एक अनुशासन, एक साधना का रूप ले सकते हैं? ये ख्याल ही अपने आप में कितना दिलचस्प है ना। और इसी सवाल का जवाब हमारे प्राचीन ज्ञान में छिपा है, और वो जवाब है वांग्मयम तप। तो आज हम इसी सिद्धांत की एक एक परत को खोलेंगे और जानेंगे कि हमारे पूर्वज वाणी को कितनी गहराई से देखते थे। ठीक है, तो अब इस विषय में गहराई से उतरते हैं। देखिए, वाणी की किसी भी तपस्या को समझने के लिए सबसे पहले उसकी नींव को समझना जरूरी है। और वो नींव है ज्ञान, और उस ज्ञान को व्यक्त करने वाली हमारी वाणी। हमारे शास्त्रों में एक बहुत शक्तिशाली बात कही गई है, नास्ति विद्या समम चक्षुः। मतलब ज्ञान के जैसा कोई नेत्र, कोई आंख है ही नहीं। हमारी ये आंखें तो बस वही देख पाती हैं जो सामने है, पर ज्ञान ज्ञान हमें वो देखने की शक्ति देता है जो दिखता नहीं, जो समय और स्थान से भी परे है। तो ये ज्ञान आखिर है क्या? इसे एक ऐसे खजाने की तरह बताया गया है जिसकी तुलना दुनिया की किसी दौलत से हो ही नहीं सकती। ये एक अनोखा खजाना है। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? दुनिया का कोई भी धन, कोई भी खजाना खर्च करने पर घट जाता है, लेकिन ज्ञान ये अकेला ऐसा धन है जो जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। ये किसी जादू से कम नहीं है, सच में। और जब यही ज्ञान मीठे शब्दों के जरिए बाहर आता है ना, तो उसका असर किसी भी भौतिक सुख से कहीं ज्यादा होता है। कहते हैं कि मीठे बोल किसी प्यासे को मिले ठंडे पानी या किसी को मिली चंदन की ठंडक से भी ज्यादा सुकून देते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये अनोखा खजाना, ये ज्ञान, इसे हासिल कैसे किया जाए? चलिए अब उस रास्ते को समझते हैं जो हमें इस ज्ञान तक ले जाता है। हमारे ग्रंथों के मुताबिक ज्ञान पाने के 4 हिस्से हैं। 1/4 हिस्सा हम अपने गुरु से सीखते हैं, 1/4 अपनी खुद की बुद्धि से, 1/4 हमें वक्त और तजुर्बा सिखाता है, और बाकी का 1/4 हम अपने साथियों से, दोस्तों से बातचीत करके सीखते हैं। यानी एक मिला जुला प्रयास है। ये तो हो गए ज्ञान पाने के स्रोत। लेकिन इन सभी स्रोतों से ज्ञान को सोखने का जो हमारा सबसे जरूरी औजार है, यानी हमारी अपनी बुद्धि, उसे कैसे तेज किया जाए, उसे असरदार कैसे बनाया जाए? इसके लिए बुद्धि को मजबूत करने के 8 पड़ाव बताए गए हैं। ये सफर शुरू होता है सुनने की इच्छा से, फिर ध्यान से सुनने, उसे समझने, याद रखने, उस पर तर्क वितर्क करने, और आखिर में उस ज्ञान के असली सार को जानने पर खत्म होता है। ये एक पूरी प्रक्रिया है, कोई शॉर्टकट नहीं। तो जब बुद्धि तेज हो जाती है तो उसे दुनिया के सामने रखने की कला भी तो आनी चाहिए। एक अच्छे वक्ता की पहचान है उसके शब्दों की मिठास, साफ उच्चारण, बोलने में ठहराव और एक सुंदर लय। ये गुण ही हमारे अंदर के ज्ञान और बाहरी दुनिया के बीच एक पुल का काम करते हैं। अब हम अपने इस सफर के सबसे अहम पड़ाव पर आ चुके हैं। हमने ज्ञान को समझा, बुद्धि को समझा और वाणी के गुणों को भी जाना। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि वाणी की सच्ची तपस्या आखिर है क्या। तो लौट कर आते हैं अपने उसी बड़े सवाल पर कि वांग्मयम तप यानी वाणी की परम तपस्या असल में है क्या? इसकी सबसे पहली और जरूरी शर्त है अनुद्वेद करम। मतलब हमारे शब्द ऐसे हों जो सुनने वाले के मन में कोई बेचैनी, कोई गुस्सा, कोई दुख पैदा ना करें। हमारी वाणी शांति देने वाली हो, ना कि आग लगाने वाली। इसका दूसरा मजबूत स्तंभ है सत्यम। हमारी कही हुई हर बात सच्चाई की नींव पर टिकी होनी चाहिए, क्योंकि बिना सच के वाणी की कोई साधना, कोई तपस्या हो ही नहीं सकती। और ये तीसरा गुण बहुत ही गहरा है, प्रिय हितम। इसका मतलब है कि हमारे शब्द सिर्फ सच और मीठे ही ना हों, बल्कि सुनने वाले का भला करने वाले भी हों। कभी कभी सच कड़वा होता है, लेकिन उसे इस तरह कहना कि वो सुनने में भी प्रिय लगे और सामने वाले का भला भी करे, यही तो असली कला है। और आखिर में ये सब कुछ सिद्ध होता है स्वाध्याय से, मतलब लगातार अभ्यास और आत्मचिंतन से। ये कोई एक दिन में हासिल होने वाली चीज नहीं है, ये तो जीवन भर चलने वाली साधना है। तो कुल मिलाकर वाणी की तपस्या इन 4 चीजों से बनती है। ऐसी वाणी जो शांत हो, जो सच्ची हो, जो सुनने में प्रिय और फायदेमंद हो, और जिसे लगातार स्वाध्याय से मांझा और निखारा गया हो। यही है वांग्मय तप का पूरा सार। तो अब इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल हम सब अपने आप से पूछ सकते हैं कि आज